टुडे अपन डिस्कस करेंगे कोड ऑफ इथिक्स फॉर द नर्स इन इंडिया। मतलब कि भी कोड ऑफ इथिक्स है फॉर नर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो नर्स के प्रति कोड ऑफ इथिक्स है वो किस तरीके से, इसके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। अब देखो, फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे कि द नर्स रेस्पेक्ट द यूनिक्वेनेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रोविजन ऑफ केयर। मतलब कि जो नर्स है वो रेस्पेक्ट करेगी यूनिक्वेनेंस, मतलब जो सब है वो उनके लिए क्या है, इक्वल्स है, और इंडिविजुअल्स इन प्रोविजन ऑफ केयर। अब उनका इंडिविजुअल के प्रति क्या रहना चाहिए, केयर प्रोवाइडर होना चाहिए। अब देखो, प्रोवाइड केयर फॉर इंडिविजुअल्स विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन्स, कल्चर्स, जेंडर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द क्लाइंट्स। मतलब जो नर्स है उनका मेन मोटो यही रहना चाहिए कि जो क्लाइंट्स है उसको केयर प्रोवाइड करवाए विदाउट एनी कास्ट रीजन देखकर, इकोनॉमिकल स्टेट देखकर, कुछ भी ऐसा नहीं देखना जैसे कि उनको ये लगे कि भाई केयर प्रोवाइडर है वो उनके प्रति जैसे कि नीड है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वैसी केयर नहीं करे। तो नर्स का मेन मोटो यही होता है कि क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करवाना बस। उसके बाद प्रोवाइड इंडिविजुअल केयर अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड वैल्यू, कि जो नर्स है वो इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड करवाएगी अकॉर्डिंग कल्चर एंड वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द जो कल्चर है उसके अनुसार एंड वैल्यू के अनुसार उनको केयर प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद में देखो, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्लेस सच एज फैमिली इन्वायरमेंट फॉर और डाइटरी ड्यूरिंग केयर। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि प्रोवाइड कराना है अप्रोप्रिएट प्लेस सच है, जैसे कि फैमिली जैसा इन्वायरमेंट देना है उनको ड्यूरिंग, कब, जब केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं उस समय। डेवलप एंड प्रमोट करना है ट्रस्ट को फॉर रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स, यानी डेवलप एंड प्रमोट करना है ट्रस्ट को, और क्या करवाना है, और रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स, और उनके प्रति क्या रखना है, रिलेशनशिप भी बनाए रखनी है। उसके बाद में देखो कि द नर्स रेस्पेक्ट करनी है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अपीयर्स इन द केयर एंड हेल्प इन मेकिंग चॉइस। तो इसमें बताया गया कि द नर्स है वो रेस्पेक्ट करेगी द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स पार्टनर्स इन केयर एंड हेल्प मेकिंग चॉइस। तो देखो कि मेंटेन करेगी किसको, अप्रोप्रिएट और इंडिविजुअल्स राइट्स टू मेक डिसीजन अबाउट देयर केयर। तो मेंटेन किसको करेगी, अप्रोप्रिएट और इंडिविजुअल्स राइट्स के, और मेक क्या करेगी, डिसीजन अबाउट देयर केयर। अब रेस्पेक्ट द डिसीजन मोड बाय द इंडिविजुअल्स और रेगुलेटिंग देयर केयर, मतलब रेस्पेक्ट करेगी उस, और मोड बाय द किसको, इंडिविजुअल्स, और रेगुलेटिंग किसको करेगी, अपनी केयर को। इसके बाद में देखो, प्रोटेक्ट पुलिस फॉर्म और मिस इंफॉर्मेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब प्रोटेक्शन करेगी किसे, पुलिस से फ्रॉम किसे, मिस इंफॉर्मेशन, यानी कम जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको, और मिस इंटरप्रिटेशन। उसके बाद में देखो, एडवोकेट्स स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल ग्रुप, एडवोकेट करेगी स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट किसको, इंडिविजुअल्स ग्रुप्स को भी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। अब थर्ड नंबर देखो, द नर्स रेस्पेक्ट करेगी इंडिविजुअल्स राइट्स टू प्राइवेसी, मेंटेन कॉन्फिडेंटली एंड शेयर इंफॉर्मेशन जॉइंडिस। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल्स राइट्स टू प्राइवेसी ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट इन द लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। क्या मेंटेन किसको करेगी, प्राइवेसी को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और रेस्पेक्ट इन द किसके अंदर, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर। उसके बाद में देखो, टेक इन्फॉर्म ऑन सेट एंड मेंटेन ऑटोनॉमी बिफोर एनी लीगल प्रोसीजर, टेक इन्फॉर्म करेगी किसको, कंसेंट को, एंड मेंटेन किसको करेगी, ऑटोनॉमी बिफोर एनी लीगल प्रोसीजर, जो लीगल प्रोसीजर है उसको भी क्या करेगी कि भाई टेक करेगी, इन्फॉर्म्स उनके बारे में बताएगी कि भाई जो ये है वो लीगल है, उसके
इस तरीके से अपन इसको नहीं कर सकते, और जो भी उनके हार्मफुल्स है एडवांटेज वो भी उनको देगी। अब लिमिट द असिस्ट टू ऑल पर्सोनेल, जैसे रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट सच एज रिटर्न एंड कंप्यूटाइज टू ऑथोराइज पर्सन। इसमें क्या बताया कि लिमिट द असिस्ट टू ऑल पर्सोनेल, जिसमें रिकॉर्ड करके रखेगी, जो क्लाइंट्स है उसकी ऑल इंफॉर्मेशन उसमें सेव रखेंगे। उसके बाद में देखो 4th नंबर, नर्स मेंटेन क्या करेगी, कंप्लीट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी नर्सिंग केयर। मतलब जो नर्स है वो प्रोवाइड ओनली बाय रजिस्टर्ड नर्स, मतलब जो नर्स है वो केयर प्रोवाइड करवाएगी कौन सी, ओनली रजिस्टर्ड नर्स केयर प्रोवाइड करवाएगी, किसको, क्लाइंट्स को। अब नर्स मेंटेन कंटिन्यूस एजुकेशन टू, अब नर्स मेंटेन किसको करेगी, कंटिन्यूस एजुकेशन टू इम्प्रूव सेल्फ डेवलपमेंट, और वो किसको मेंटेन करके रखेगी, इम्प्रूव जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसको भी क्या करेगी, मेंटेन करके रखेगी, जिससे क्या हो, आसानी से जो नर्स है वो केयर प्रोवाइड करवा सके। उसके बाद में देखो नर्स पार्टिसिपेट इन रिसर्च एक्टिविटी टू डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोविजन, जो नर्स है वो पार्टिसिपेट करेगी किसके अंदर, रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर, और डेवलपमेंट करेगी ऑफ नर्सिंग प्रोविजन को। उसके बाद में देखो 5th नंबर, नर्सिंग ऑब्लिक्यूट टू प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इथिकल एंड लीगल बाउंड्रीज इन प्रोफेशन। तो नर्स है वो ऑब्लिक्यूट टू प्रैक्टिस विद इन द किसके अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर ऑफ इथिकल एंड द लीगल बाउंड्रीज इन द प्रोफेशन, मतलब वो सहायता करेगी किसकी, जो पेशेंट है उसकी, और पेशेंट जो रिलेटिव है उनसे। अब देखो 6 नंबर देखो, नर्स इज ऑब्लिक्यूट टू वर्क होमोजीनियसली विथ मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। तो देखो इसमें क्या बताएगी कि नर्स मेंटेन कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन और सालब्रेट विथ मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम्स टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल। मतलब जो नर्स है वो मेंटेन किसको करेगी, कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन और कोलाबरेटिव केयर और मेंबर हेल्थ टीम्स टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल्स, मतलब वो उनसे मिलेगी और उनको किस चीज़ की नीड है या फिर किस केयर की नीड है वो भी वो उनको प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरिकुलम। अब देखो कैरिकुलम क्या है, डिफाइन देखो, कैरिकुलम इज द टूल इन द हैंड ऑफ एन आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया इन द स्टूडियो। मतलब इसके अंदर क्या बताया गया कि अपने पास कौन कौन से टूल है अपने हैंड्स के अंदर, जो आर्टिकल्स है, मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द आइडिया, अपने आइडिया के अनुसार वो मटेरियल्स या फिर जो टूल्स अपने पास प्रेजेंट है या फिर नहीं। सेकंड डिफाइन देखो, इन दिस डिफाइन आर्टिकल इज द लेक्चर मटेरियल इज स्टूडेंट्स आइडिया आर द ऑब्जेक्टिव एंड स्टूडियो इज द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब जहाँ पर अपन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं उस जगह पर अपने पास वो एजुकेशनल जो टूल्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उनको अवेलेबल करवाएंगे। उसके बाद में देखो डिफाइन नर्सिंग कैरिकुलम। तो नर्सिंग कैरिकुलम की डिफाइन देखो, नर्सिंग कैरिकुलम इज द लर्निंग अप्रोप्रिएट सब्जेक्टेड मैटर है एंड द लर्निंग एक्टिविटीज एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, तो दैट द faculty plan and implement in various situation for the particular group of student for a specified period of times in order to achieve the object। इसमें क्या बताया गया कि जो नर्सिंग कैरिकुलम इज द लर्निंग अप्रोप्रिएट है, जिसके अंदर बताया गया एंड द ईयरिंग एक्टिविटीज एक्सपीरियंस प्रैक्टिस, ये सब फैकल्टीज और जो लर्नर होते हैं जो इम्प्लीमेंट और वेरियस जो अपने पास होने चाहिए, जैसे पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए स्टूडेंट स्टडी, वो सब अपने पास वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद में देखो पर्पज ऑफ कैरिकुलम, एम या फिर ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे, हेल्प डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्ट ऑल लेवल, मतलब हेल्प करेगी किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर ऑफ प्रोफेशनल एट ऑल लेवल तक। हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ टीम मेंबर, हेल्प किसके अंदर करेगी कि भी प्रोफेशनल हेल्थ जो टीम मेंबर है उसके अंदर भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसके बाद में देखो क्या बताया गया कि हेल्प इन प्लान
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी जो आपने प्लान एजुकेशन किया है उसके अंदर भी क्या करेंगे, हेल्प करेगी। टू क्रिएट किसको करेगी, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लर्निंग एंड आल्सो हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब तो करेगी एटमॉस्फेरिक जो इन्वायरमेंट जितना सूटेबल होना चाहिए उसको स्टूडेंट्स के लिए और लर्निंग करवाएगी, और आल्सो हेल्प किसको, के भी जो प्रॉब्लम्स आ रही उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। उसके बाद में देखो टू मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट, तो टू मीट होनी चाहिए नीड ऑफ स्टूडेंट्स की, एंड और इन वाइड रेंज सच एज इंक्रीज एबिलिटी और इंटरेस्ट एंड आल्सो इंक्रीज स्किल पावर। तो देखो टू मीट द किसके अंदर, नीड के अंदर स्टूडेंट्स की, और वाइड रेंज के अंदर उनको ये प्रोवाइड करेगी, और इंक्रीज एबिलिटी और इंटरेस्ट और आल्सो इंक्रीज स्किल पावर भी उनका बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा, लर्निंग प्रोसीजर इजी वे में रहेगी। हेल्प इन लर्नर टू रिक्वायर द नॉलेज सच एज अराउंड डेवलपमेंट, मतलब जो लर्नर है उसको क्या करना चाहिए, रिक्वायर होना चाहिए किसके, नॉलेज का, और सच एज उनको प्रोवाइड कराने हैं, डेवलपमेंट भी करवाना है। आल्सो हेल्प सोशल अफेक्टिव सच एज मेंटेन हैप्पी इन वेरियस सोशल सेटिंग्स, मतलब आल्सो हेल्प करेगी सोशल अफेक्टिव के अंदर, और सच किसके अंदर, मेंटेन करेगी हैप्पी इन वेरियस सोशल सेटिंग्स के अंदर, और इंक्रीज द एबिलिटी और वेरियस लाइफ सिचुएशन, प्रमोट द नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, इनके अंदर भी क्या करेगी, डेवलपमेंटेशन करेगी। उसके बाद में देखो कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम, तो कंपोनेंट क्या है कैरिकुलम के, फर्स्ट देखो स्टैंडर्ड ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्रेस प्रोग्राम, ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस सच एज थ्रेटिकल प्रैक्टिकल इन लैब डेमोन्स्ट्रेशन एंड क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब में भी वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कौन कौन से कोर्स के ऊपर स्टडी करवानी है, और इंस्ट्रक्शनल मेथड वो भी देखने, इवाल्युएशन ऑफ प्रोग्राम्स, इवाल्युएशन में मेथड्स, प्लान एंड शेड्यूल्स ऑफ इवाल्युएशन एंड रिजल्ट ऑफ इवाल्युएशन, इसके अंदर क्या बताएगा, इवाल्युएशन ऑफ प्रोग्राम्स है वो भी देखना है, इवाल्युएशन मेथड्स देखने हैं, प्लान देखने हैं, और शेड्यूल्स ऑफ इवाल्युएशन एंड रिजल्ट्स ऑफ इवाल्युएशन, मतलब क्या इवाल्युएशन किया तो उसका रिजल्ट्स क्या निकला, वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। इसके बाद में देखेंगे नेचर ऑफ कैरिकुलम नर्सिंग, तो देखो हेल्थ ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल टू मीट द चेंजिंग हेल्थ नीड्स ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस बाय द डेवलपमेंट इन द अदर हेल्थ केयर प्रोविजन होना चाहिए, इन्फ्लुएंस बाय द टाइम इन नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग सर्विस होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिसी डिसीजन बेस्ड ऑन नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी होनी चाहिए। उसके बाद में देखो टाइप ऑफ कैरिकुलम, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ट्रेडिशनल टाइप्स पढ़ेंगे, सेकंड अपन चाइल्ड सेंट्रल कैरिकुलम पढ़ेंगे, थर्ड अपन एक्टिविटी सेंट्रल कैरिकुलम, फोर्थ अपन एक्सपीरियंस सेंट्रल कैरिकुलम, और फिफ्थ अपन अनडेफिनेट कैरिकुलम, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन 6 नंबर देखेंगे लाइफ सेंट्रल कैरिकुलम, और 7 ऑफिशियल कैरिकुलम, और एक्चुअल या फिर इंस्ट्रक्शनल कैरिकुलम, और हिडन कैरिकुलम, ये अपन क्या पढ़ेंगे, कैरिकुलम्स के टाइप्स है। उसके बाद में नल कैरिकुलम, जिसके अंदर बताया गया स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम, फर्स्ट, सेकंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल पर्पज, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सब अपन किस में पढ़ेंगे, इसी के अंदर के नल कैरिकुलम्स। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा, परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो डिफाइन परफॉर्मेंस अप्राइजल इज ए पीरियडिक फॉर्मल एजुकेशन ऑफ हाउ वेल personnel have performed their to teach during specific period, मतलब इसमें अंदर क्या बताएंगे, परफॉर्मेंस अप्राइजल है वो पीरियडिक फॉर्मल एजुकेशन है, और हाउ टू वेल पर्सोनेल है, हैव परफॉर्म देयर टू टीच ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, यानी
अपन परफॉर्म करवाएंगे, वो भी कब, स्पेसिफिक पीरियड और स्पेसिफिक तरीके से उसको अपन क्या कराएंगे, परफॉर्म करें। इसके बाद में देखो पर्पज कि इट सर्व एज ए बेसिक फॉर जॉब सच एज चेंज और प्रमोशन, मतलब इट सर्वे करेंगे एज ए बेसिक फॉर जॉब का, सच एज चेंज करेंगे और प्रमोशन करेंगे। उसके बाद में टू आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेंथ को एंड वीकनेस को ऑफ एंड एम्प्लॉयज़ को। तो देखो टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। उसके बाद में देखो टू सर्वे एज ए फीडबैक ऑफ एनी एम्प्लॉय, यानी टू सर्वे करेंगे एज ए फीडबैक ऑफ एनी एम्प्लॉय। इट्स सर्वे एज इम्पोर्टेंस इंस्टेंसिव टू ऑल द एम्प्लॉयज़, ये भी अपन इसके अंदर करेंगे। उसके बाद में देखो टू मेक द प्रोविजन इन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल मेंटेन किसको करेगी, रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो परफॉर्मेंस अप्राइजल है वो मेंटेन किसको करेगा, रिकॉर्ड्स को, किसका, एम्प्लॉयज़ का। ऑब्जेक्टिव देखो इसके अंदर फर्स्ट अपन पढ़ेंगे वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। तो टू प्रोवाइड है, तो क्या प्रोवाइड करेगी, टू प्रोवाइड है कंट्रोल फॉर वर्क, यानी टू प्रोवाइड ए कंट्रोल फॉर वर्क के लिए, और इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ वर्क, इम्प्रूव किसके अंदर करेगी, इफिशियंसी ऑफ वर्क के अंदर। उसके बाद में टू हेल्प इन प्लान फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी टू हेल्प करेगी प्लान फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर क्या बताया गया, सबसे पहले टू प्रोवाइड एडिक्वेट फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस, यानी टू प्रोवाइड करवाएगी किसको, एडिक्वेट फीडबैक को ऑन द परफॉर्मेंस को। उसके बाद में टू लर्निंग इस्टेब्लिश गोल को करेगी, टू प्रोवाइड एडिक्वेट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, और टू क्लियरिंग इस्टेब्लिश गोल करेगी, और टू प्रोवाइड क्या करेगी, काउंसलिंग एंड जॉब, ये प्रोवाइड करवाएगा। और उसके बाद में स्टिफिकेशन थ्रो ओपन डिस्कशन, ये भी इसके अंदर प्रोवाइड होगा। थर्ड देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या बताया गया, सबसे पहले टू सर्वे एज ए अराइज फॉर प्रमोशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद में टू सर्वे एज ए एलोकेटिंग इंस्टेटिव टू डिटरमाइन ट्रांसफर टू टर्मिनेट इन केस ऑफ री एजुकेशन ऑफ स्टाफ, ये भी इनको इम्प्लीमेंट करवाएगा। उसके बाद मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, जिसके अंदर क्या बताया, ऑब्जेक्टिव स्कॉल मेथड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जजमेंट, यानी सॉरी इट मीन्स द जजमेंट ऑफ वन पर्सन टू अनदर सच एज रिलेशन और केस ऑफ इंक्लूड इनसाइड्स और एक्सपेंसली गुड एबो एवरेज बिलो एवरेज एंड पूर, मतलब एवरेज देखेंगे, बिलो एवरेज देखेंगे, पूर एवरेज, ये सब इसके अंदर अपन इंक्लूड करके देखेंगे। उसके बाद में रेटिंग स्केल करेंगे, आल्सो मेंटेन इन ग्राफिक सिचुएशन सच एज नंबर्स यूनिट, मतलब रेटिंग किसको करेंगे, इसका स्केल के अंदर, तो मेंटेन इन ग्राफिकल सिचुएशन के अंदर। उसके बाद में चेकलिस्ट मेथड देखेंगे, जिसके अंदर अपन चेकलिस्ट मेथड आर मेनली आइडेंटिफाई बिहेवियर एंड वैल्यू ऑफ एनी एम्प्लॉय, मतलब इसके अंदर चेकलिस्ट करेंगे मेथड्स को, आर मेनली आइडेंटिफाई बिहेवियर एंड वैल्यू ऑफ एनी एम्प्लॉय। उसके बाद में फोर्स चॉइस मेथड, दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई चॉइस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन सच एज लर्निंग चॉइस और अदर, मतलब दिस टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल टू आइडेंटिफाई करेंगे चॉइस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन सच एज ए ट्रेनिंग चॉइस और अदर चॉइस, ये सब अपन इसके अंदर मेंटेन करके रखेंगे और ये सब चीज़ें उसके अंदर देखेंगे। उसके बाद में फील्ड रिव्यू मेथड, जिसके अंदर क्या बताया गया, अप्राइजल ऑफ ए वर्कर सच एज अप्राइजल ऑफ ऑफिशियल वर्कर बाय कलेक्टिंग ऑफिशियल डाटा इन द बेस ऑफ सुपरविजन टू आइडेंटिफाई ऑफिशियल वर्किंग एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर फील्ड रिव्यू मेथड्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि जो अप्राइजल ऑफ ए जो वर्कर्स है सच है, जिसके अंदर अप्राइजल ऑफ ऑफिशियल वर्कर है वो, और कलेक्टिंग जो ऑफिशियल डाटा वो भी देखेंगे, बेस ऑफ द प्रोविजन और आइडेंटिफाई ऑफिशियल वर्किंग एक्टिविटीज, ये सब अपन उसके अंदर देखेंगे। तो देखो टुडे अपन ने जो अप्राइजल है इसके ऊपर डिस्कस किया गया था। जो अप्राइजल है उसके बारे में बताया गया था कि भी जो पीरियोडिक जो फॉर्मल इवाल्युएशन होता है वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके पर्पस बताए थे कि भी किस तरीके से अपन चेंज प्रमोशन करवा सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई किस तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस इंप्लॉय कर सकते हैं, फीडबैक कैसे देख सकते हैं, सर्वे इंपॉर्टेंस देखेंगे,
ठीक है। ऑल मेक द प्रो सुपरविजन भी करेंगे, और परफॉर्मेंस अप्राइजल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय। ऑब्जेक्टिव के अंदर देखो सीधी सी बात ये बताई थी, प्रोवाइड अपन करवाना है उसको कंट्रोल फॉर वर्क के प्रति के किस तरीके से अपन इसको करवा सकते हैं, इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ वर्क इनके बारे में भी, हेल्प इन प्लानर फ्यूचर्स वर्क इनके अंदर भी, ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन इनके ऊपर भी, प्रोवाइड एडिक्वेट फीडबैक परफॉर्मेंस उसके ऊपर भी, और टू क्लियरिंग इस्टेब्लिश गोल टू प्रोवाइड काउंसलिंग एंड जॉब इस्टेब्लिश थ्रो, ये सब इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑब्जेक्टिव है इसको भी अपन बताएंगे। फिर मेथड्स ऑफ अप्राइजल जिसके अंदर जो डिटेक्टिंग स्कॉल मेथड्स है ये सब अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे।